हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथ ही साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हवलदार की क्या जा सकती है इस बार की कट ऑफ। तो ये वीडियो आपको कट ऑफ के लिए है। और इससे पहले मैंने आपको एक सेफ स्कोर बताया था कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में हो तो इतने मार्क्स होने चाहिए इन इन कैटेगरी से, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके क्या कट ऑफ रह सकते हैं फाइनली। और अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें देख सकते हो। आपको रैंक मित्रा भी नॉर्मलाइज कर रहा होगा, तो उस रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन से 2 नंबर कम करके ही अपने मार्क्स को देखो। और अगर आप हमारे कट ऑफ के बीच में लाई करते हो, कट ऑफ के बीच और कट ऑफ के नीचे भी 2-3 नंबर नीचे करते हो, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके चांसेज हैं सिलेक्शन होने के। तो सिलेक्ट होने के तो बहुत सारा ट्विस्ट होता है जो आप और हम नहीं जानते। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप जो है ये कटअप देख लो और जो भी मैं कटअप बताऊंगा उससे 2 नंबर आपके कम भी होंगे तो आप ये मान लो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, सिलेक्शन हो सकता है, और वो भी चीजें मैं बता दूंगा आपको कि क्यों और कैसे आपका ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। और इस वीडियो में जो मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे 2022-23 के दोनों के कटअप सही गए थे एमटीएस में। ठीक है। तो इस बार भी जाने की उम्मीद है। ओके, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जो है हमसे जुड़कर अपनी जानकारी ले सके। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाना। देखो, मैंने आपको ये 2022 की डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि एवरेज मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे। जो सबसे इजी शिफ्ट जो आई थी उस इजी शिफ्ट में आपके जो एवरेज मार्क्स बन रहे थे, यहाँ पे भी आपके जो है ना 57 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, 22 में, क्योंकि हमें पता है 12,000 समथिंग वैकेंसी थी जो घटकर हमारे पास 11,788 हो गई फाइनल जब सिलेक्शन होने लगा। तो उस समय भी हमारे पास 57 शिफ्ट हुई थी, और उस शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट जो एवरेज स्कोर था वो आपकी थी ये 16 मई की सेकेंड शिफ्ट, जिसमें 95 एवरेज बन रहा था। और हार्डेस्ट शिफ्ट आपको इसमें आप ढूंढ लेना कौन सी हार्डेस्ट शिफ्ट है। तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से लगी थी कि यूआर की 125 गई थी, और मैंने जो कट ऑफ आपको बताया था 18 से 25 वाले में, और 18 से 27 वाले में। तो आप देख सकते हो सिर्फ एससी एसटी का देखे तो नहीं मैच किया था। किसी का भी ये थोड़ा सा एसटी एसटी में थोड़ा सा हो जाता है डाटा का इधर उधर। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैच करता ही है, बट इस बार मैच नहीं किया था 2022 में एस सी एस टी का। आपके सामने है सारी चीजें। तो वैकेंसी हमारे पास उस टाइम अच्छी खासी थी और एवरेज इस तरह से था। तो 57 शिफ्ट हमारे पास हुए थे, और इस बार हमें पता है कि 67 मतलब हुआ 66 ही, बट एक जो है आपके पूर्णिया वाले इशू के कारण जो है एक शिफ्ट और हुआ 19 को, तो उसमें आपके क्या है 67 शिफ्ट हो गए। तो उसको आप मान सकते हो कि 66 ही शिफ्ट मान लो। ठीक है, ये आपके शिफ्ट हुए पेपर में। और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये आपकी एवरेज निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 30 सितंबर नहीं 30 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। और ये आपके 55 नंबर इसमें, ये अभी जो करेंट डेटा लोगे तो उसमें और एवरेज घट गया है। ठीक है, 49 के आसपास आ चुका है। तो ये है, और सबसे इजी शिफ्ट निकल कर जो आ रही है वो आ रही है आपकी 87 साढ़े 87 नंबर, यानी 88 नंबर आप मान सकते हो एवरेज आ रही है 30 सितंबर की सुबह वाली शिफ्ट। ठीक है। तो ये रहा सबसे इजी शिफ्ट और ये रहा सबसे हार्ड शिफ्ट। अब देखो, सबसे हार्ड वाले शिफ्ट में क्या होगा ना कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो जैसा मैंने 2022 को कवर किया था और 23 को भी मैंने कवर किया था एमटीएस को, और एमटीएस में मेरी चीजें सही गई हैं। तो मैंने जो 22 में, अगर कोई भी सब्सक्राइबर हो गए और ग्रुप में भी हो गए टेलीग्राम ग्रुप में, तो एक बार पूछना। मैंने 22 में भी बताया था, सभी के मैंने लिस्ट बकायदा दिए थे कि किसके किसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, और उसमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो 22 में जो है ना 32+ नंबर मिले थे नॉर्मलाइजेशन, जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट को 32+ नंबर मिले थे। आई थिंक 15 जून 15 मई वाली शिफ्ट थी कि क्या थी, मुझे याद नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपके मैक्सिमम सीट हुए शिफ्ट हुए हैं। हाँ, ये चीजें मैं आपको बता दूं कि एवरेज इस बार आपका कम है तो इम्पैक्ट आपका डालेगा।
क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड ही रहा है। तो इस केस में होगा क्या कि आपके जो ये 32 नंबर ना मिलके मैक्सिमम जो है आपके यहाँ पर 25 प्लस मिल सकते हैं, क्योंकि सभी के पेपर जो है हार्ड ही में थे, मॉडरेट टू हार्ड थे, तो सभी ने स्कोर लगभग उस गैप से नहीं किया। कोई ऐसा पेपर नहीं था जहां पे आपके बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिले। अब जैसे यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो 55 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर 55 नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको 87 नंबर दिख रहा है। तो लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि 32 नंबर का यहाँ पे गैप है। तो ये 32 नंबर ना होकर आपको यहाँ पर यही आपके 25 प्लस नंबर आपको मिलता हुआ दिखेगा हार्डेस्ट शिफ्ट में। तो ये मैंने आपको बता दिया, उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो मार्क्स हैं वो आपने देख लेना। अगर आपको रैंक मित्रा जो है, अगर किसी शिफ्ट में फॉर एग्जांपल आपकी 30 की इस शिफ्ट में अगर रैंक मित्रा आपको 30 नंबर दे रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें आप 2-3 नंबर कम करके ही 27-28 नंबर ही लेना, ठीक है, उससे ज्यादा मत लेना। और उसके बाद अगर आप हमारी कटअप में बताई गई कटअप में आओगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं कि आपके पास 2023 में जो हवलदार की जो कटअप गई थी, उससे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हवलदार की जो थी 2023 की, 2023 में जो था ना हवलदार की, यहाँ पर जो है वैकेंसी जो थी बहुत ही कम थी, 396 वैकेंसी थी। और इस पे जो है हमारे पास यहाँ पर कट ऑफ जो गई, सॉरी, जो बुलाया गया था कैंडिडेट वो 4380 कैंडिडेट, यानी कि 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीटी पीएचटी के लिए। और जब 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया तब हमारी कट ऑफ क्या गई थी, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कट ऑफ लगाया हुआ है, ये वाली कट ऑफ, यानी कि 133 गई थी, जो डीजीपीएम आप देख रहे हो 133 गई थी, ये आपकी कट ऑफ गई थी हवलदार की सबसे मिनिमम, ठीक है। तो कब 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और पिछली बार आपको पता है कि हमारे पास जो है सीट कम थी, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, पिछली बार जो सीट है वो 396 थी, ओवरऑल सीट देखोगे तो 70 सीट जो है 1773 ही सीट थी, ठीक है। एमटीएस में 1377 ही सीट थी दोनों ग्रुप को मिलाकर, ठीक है। तो ये सीट कम थी, उसके बावजूद भी हमारी जब 4380 कैंडिडेट को बुलाया गया तब हमारे पास सामने है सारी चीजें कि आप देख सकते हो कि 133 कटअप गई थी 150 में, ठीक है, मिनिमम कटअप। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर कि ये डेटा हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी बताया जा रहा है रॉ मार्क्स, ठीक है। ये रॉ मार्क्स, और ये 130 यानी 1,30,000 कैंडिडेट का डेटा है रैंक वितरा का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रॉ मार्क्स हैं, ये रॉ मार्क्स के बेस पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार की वैकेंसीज क्या है। तो इस बार की वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, टोटल वैकेंसी जो है 9583 है, जिसमें जो है हमारे पास 6144 एमटीएस दोनों कैटेगरी को मिलाकर है, और 3439 जो है हवलदार के हैं। आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें कहा गया था 1:7 के रेशियो में लेंगे। तो आपके पास जो है ना 24,000 कैंडिडेट को लिया जाना है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 7 से। तो आप यहाँ पे देखोगे 24,000 कैंडिडेट को लिया जाना है आपको पीटी पीएचडी में, ठीक है। अब ये पीटी पीएचडी में 24,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे रॉ मार्क्स, तो रॉ मार्क्स आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लाई कर रहा है इसी के बीच में, क्योंकि 20,059 यहाँ पे है, 27,000, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है रॉ मार्क्स। बट आपको पता है कि ये जो 133 आई थी कट ऑफ वो हमारी नॉर्मलाइज मार्क्स थी। तो इस बार भी आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन से होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से आपका सिलेक्शन होगा, तो नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होगी, तो डेफिनेटली अगर हम देखें यहाँ पे ये रैंक मित्रा की तरफ से नॉर्मलाइज बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन पे पूरा डिपेंड नहीं करता कभी भी, बट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि अगर देखोगे तो अब जो आप यहाँ पे डेटा देखोगे, मैंने क्या कहा कि 24,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी पीटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इतनी भी डिटेल में आपको कोई बताता होगा कट ऑफ की कैसे क्या होगी। मैं भी देखता हूँ बहुत सारी वीडियोज कैसे क्या लोग बताते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रैंक मित्र के नॉर्मलाइजेशन से आपको जो है ना 105 से ऊपर वाले 27,000 बताया जा रहा है। तो जो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रॉ मार्क्स में हमें ये पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं 92 से 93 के बीच में नंबर वाले सिलेक्ट होंगे, तो वहीं आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ये 24,000 कैंडिडेट जो है कहीं यहाँ पे 104 के आसपास दिखते हैं। तो 104 नंबर के आसपास दिख रहे हैं कैंडिडेट जो 24,000 होंगे, ठीक है। वही 24,000 कैंडिडेट होंगे जो आपको 104 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। तो एक 24,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि चीजें जो है 104 वाले नंबर तक जो है वो हवलदार में सेफ हो सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे होगा क्या, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हवलदार प्रेफरेंस को डाला ही नहीं है। बहुत ध्यान से समझना।
जिन्होंने हवलदार डाला ही नहीं है, हवलदार का प्रेफरेंस, और उन्होंने सिर्फ एमटीएस डाला है, और उनके मार्क्स, क्योंकि ये जो डेटा आई है ना, ये जो डेटा देख रहे हो, इसमें आपको पता नहीं है ना कि किस कैंडिडेट ने, जैसे मैंने आपको कहा कि 104 से ऊपर वाले 24,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब आपको हमें और आपको ये पता नहीं है कि इन 24,000 में किन किन ने सिर्फ हवलदार को डाला है, किन किन ने हवलदार एमटीएस को डाला है, और किन किन ने सिर्फ एमटीएस को डाला है। तो ये पता नहीं है। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज में क्या है कि आपको पता है ना कि जो हवलदार नहीं डालेगा वो भी इसमें से होगा, हाई मार्क्स ला रहा होगा, और जो दोनों डाले होंगे वो भी होंगे, ठीक है। और जो से सिर्फ एमटीएस डाले होंगे वो भी होंगे। सिंपल है, जो हवलदार नहीं डाला होगा वो एमटीएस ही डाला होगा, तो वो भी ज्यादा नंबर ला रहे होंगे। तो जिनका, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 24,000 कैंडिडेट है, इसमें आप मानो कि 1,000 कैंडिडेट ने हवलदार का डाला ही नहीं है पीपीएम, सिर्फ एमटीएस डाला है, ठीक है। और उसमें से उन सारे के जो मार्क्स हैं 120 से ऊपर है। तो आप बताओ, ये 120 जो कैंडिडेट, मतलब 120 से जो ऊपर वाले हैं, जो आपको ये 8700 दिखा जा रहा है, इसमें 1,000 ये कम हो जाएंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये 1,000 कम हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं 8600 के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये 8600 यानी कि ये जो 1,000 कम होंगे, तो कहीं ना कहीं 1,000 इधर से आएगा। यानी कि आप समझ सकते हो ना कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो 104 या 103 आप जो देख रहे हो डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर हमारे पास गैप क्या है। सो देख लो, हमें चाहिए 24,000 कैंडिडेट, ठीक है। हमारे पास 20,093 कैंडिडेट जो है 110 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो 105 से ऊपर लाने वाले हैं 27,161, उसमें से हमारे पास 20,093 कैंडिडेट को हमने बाहर किया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 104, ठीक है, 103, ठीक है, 102, 101, यही मार्क्स बचे, यानी कि 1, 2, 3, 4। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 1767, यानी कि एक नंबर पे 1767 ऑन एन एवरेज मैंने निकाला है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। तो अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पर 24,000, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1767 ऐड करें, 1767, तो 17, 17, 34 यही होगा। तो यानी कि दो बार हम इसे ऐड कर दें तो हमारे पास 3500, और प्लस हमारे पास कितना था, 20,093। तो ये 2300, और एक बार और ऐड करें तो 1767, तो क्या आता है मैं देख लेता हूँ। हाँ, लगभग आपको वही आ रहा है, 102, ठीक है, 102 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि 102 नंबर से ऊपर लाने वाले 24,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि 102 से ऊपर लाने वाले 24,000 कैंडिडेट हैं, और फिर इसके नीचे 101 में 1767 कैंडिडेट अभी आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर 1,000 यहाँ से गैप होते हैं जो हाई मार्क्स वाले हैं, तो ये 1,000 इसमें से यहाँ पे आएंगे, एंट्री करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके 101 मार्क्स वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती हैं कि जब आपका, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ हवलदार प्रेफरेंस फिल किए हैं और सिर्फ दोनों फिल किए हैं। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट आपके जो हैं बहुत ही कम सिटी को सिलेक्ट करते हैं एमटीएस में। जैसे कि किसी को दिल्ली चाहिए, दिल्ली या उनके जो भी है जहाँ पे वो पोस्ट छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी आपका इम्पैक्ट करता है ओवरऑल में, ठीक है। जो चीजें मैंने अब तक ऑब्जर्व की है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस डेटा के अकॉर्डिंग भी देखोगे, और मैंने कहा कि रैंक में तरह के नॉर्मलाइजेशन पे आप डिपेंड नहीं करना, उससे 2, 3 नंबर कम ही रखना। तो अगर आप देखोगे तो इसका कहने का मतलब, ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 100 नंबर, सॉरी, एक मैंने 101 कह दिया, यहाँ पे 105, यानी कि कहीं ना कहीं 104 वाला था ना, 104 वाला जो था आपके पास यहाँ पर कट ऑफ जो था, मतलब 24,000 के आसपास आ रहा था। तो ये, सॉरी, 104 नहीं ना, 102, 101, 104 तब ना 105, सॉरी, 104 वाला जो कटअप डेटा था, यानी कि 104 मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट थे वो 24,000 थे, ठीक है, जो कि पीटी पीएचडी में बुलाने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा कि कुछ 1,000 या कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ हाई मार्क्स ला रहे होंगे, और वो एमटीएस ही सिलेक्ट किए होंगे, हवलदार नहीं किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे के हवलदार प्रीफरेंस नहीं रहते हैं। तो उस केस में आपके जो है ये वाली डेटा जो है आपको सही होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यानी कि 105 वाले जो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो हवलदार में सिलेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हवलदार के लिए जो है यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, 105 के आसपास रहेगी, जो डेटा कह रहा है। अब बात कर लेते हैं एमटीएस का, ठीक है। एमटीएस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, कि एमटीएस में हमारे पास अभी तो हवलदार की पीईटी पीएचडी आएगी रिजल्ट, उसके बाद में वहां पे मैक्सिमम लोग बुलाए गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 24,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और ये जो होंगे वो टॉप 24,000 कैंडिडेट होंगे, उसमें भी मैं आपको अभी भी बताने वाला हूँ, जस्ट वेट।
यहाँ पे वैकेंसीज एक बार देख लो। हवलदार के हमारे पास कितने, सॉरी एमटीएस के हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 6144। तो ये वैकेंसी तो हमारे पास इसमें कोई भी गुना बुलाने वाले कैंडिडेट है नहीं। बस आपको यहाँ पर 6144 कैंडिडेट हैं। तो देखो एमटीएस में सिलेक्शन जो होगा 6144 कैंडिडेट का होगा। अब मैंने आपको कहा कि हमने क्या किया कि 24,000 कैंडिडेट को पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जो कि टॉप है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा था टॉप कैंडिडेट है। ठीक है, ये टॉप मार्क्स वाले हैं। और आपको अभी मैंने आपको डेटा बताया कि 1,000 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं, जो मैंने सिंपल 1,000 का डेटा दिया। ठीक है, ठीक है। तो 1,000 डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया। तो 1,000 डेटा जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ एमटीएस फिल किए होंगे और उनके हाई मार्क्स होंगे, तो वो तो इसमें 24,000 में इंक्लूड नहीं हुए। समझ रहे हो ना? तो इस 24,000 में इंक्लूड नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एमटीएस की जो कट ऑफ लगेगी, वो आपकी 1,000 वाले एड ऑन होंगे, और वही इम्पैक्ट यानी कि कटअप थोड़ा सा हाई जाएगा एमटीएस का एज कम्पेयर टू हवलदार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 6100 हमारे पास 44 ही कैंडिडेट को लेना है। हमने क्या किया कि इसमें से हमारे पास जो पीटी पीएचडी जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें से 3439 कैंडिडेट को हमें इस 24,000 में से लेना है। तो 24,000 में से जो हमने ले लिया, तो हमारे पास बचा कितना? अगर आप मान लो 4,000 मैं मान लेता हूँ 3500, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? 20,500। ठीक है, 20,500 कैंडिडेट बचेंगे जो अच्छे मार्क्स ला रहे होंगे। और उसमें से हमारे पास जो है यहाँ पर एमटीएस की सीट जो है 6144 है। अगर आप डेटा को देखोगे नॉर्मलाइज वाले में, तो आपको डेटा क्या नजर आ रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक के डेटा में आपको ये 6144 कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर 120 वाले पे आओगे, यहाँ पे 120 वाले पे, तो 120 वाले पे आपको क्या नजर आएगा कि 8785 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 120 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। बट हमारे पास वैकेंसी कितना है? 6144। मैंने आपको कहा कि इसमें से टॉप वाले ही हमारे पास जो है, टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी कि जो 24,000 मैंने 105 से आपको बताया कि 105 से ये ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे हवलदार में। इसमें से कुछ कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ एमटीएस के लिए होंगे, तो वो आपके यहाँ पर क्या होंगे? एमटीएस के लिए जो होंगे वो इसमें सिर्फ एड ऑन होंगे 6144 में। तो वो हाई मार्क्स वाले होंगे। अगर आप देखो यहां पर, तो मैंने जो 1,000 डेटा आपको बताया, तो अगर 1,000 इसमें से आप इसको ऐड करोगे, तो कहने का मतलब है कि ये जो 120 पे जो आपको कहीं ना कहीं आपको जो दिख रहा है ये 8700 कैंडिडेट, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो सिर्फ हवलदार फिल किए होंगे, और वो हमारे क्या होंगे? सिर्फ हवलदार में सिलेक्ट होंगे। कुछ कैंडिडेट आपके एमटीएस के ऐसे होते हैं जो अच्छे मार्क्स, मतलब वो सिर्फ हाई प्रेफरेंस फिल कर देते हैं, और मतलब सॉरी स्टेट फिल कर देते हैं कि जहाँ पे हाई कटअप जाती है, और उनके कटअप उससे 2-3 नंबर कम भी रहा और मार्क्स इसके बीच में लाई किया, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस ही नहीं डाला है उस तरह से। तो वो सारी चीजें आपकी इम्पैक्ट डालेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है एमटीएस की, इसी बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इसी बीच में आपकी कट ऑफ आपकी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर एमटीएस का लाई करेगा, यानी कि जस्ट आपके 120 से ऊपर वाले सेक्शन में। तो जो मैंने फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बताया है, वो आपको यूआर कैटेगरी से हो तो इस बार एमटीएस 2024 में 122 नंबर होने चाहिए आपके, प्लस माइनस, सॉरी नॉर्मलाइज कटअप मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस कहने प्लस का आप यहाँ पर, ये मैंने बाई मिस्टेक प्लस लगा दिया था। ठीक है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 122 नंबर लाओ यूआर से, अगर नॉर्मलाइज में आ रहे हैं अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होने वाले हो। ओबीसी में 120, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी में 112, एसटी में 108। ये हमारे अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड 2024 एमटीएस के लिए। तो यही कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, प्लस माइनस 3 की मार्जिन तो रहती है। जहां तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ, यही आपकी कट ऑफ रहेगी एमटीएस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी है। हवलदार की भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग जो है 105 के आसपास रहेगी, और प्लस माइनस आपकी 3 की मार्जिन रहेगी। यही कट ऑफ रहेगी हवलदार में, क्योंकि 24,000 हमारे पास 24,008 या समथिंग कैंडिडेट हैं जो हमारे पास बुलाने वाले हैं। यानी कि 3439, आप देख लो 3439 ही हैं, गुने हम 7 कर देते हैं, तो 24,073 कैंडिडेट हमारे पास बुलाने वाले हैं यहाँ पर एमटीएस, सॉरी हवलदार के लिए। तो उसमें बहुत सारे स्कीप भी करेंगे, बहुत सारी ये हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए 122 आपकी यूआर की एमटीएस के लिए, ओबीसी के लिए 120, ईडब्ल्यूएस के लिए 118, एससी के लिए 112, एसटी के लिए 108, अपने अकॉर्डिंग। अब रैंक मित्रा में अगर आपको नॉर्मलाइज, जैसे मैंने आपको कहा हार्ड शिफ्ट में आपकी रैंक मित्रा में आपका मार्क्स, अगर कोई कैंडिडेट है उनके नॉर्मलाइज मार्क्स ये दिखा रहा है कि 130 बता रहा है, तो वो आप अपने मार्क्स जो है ना 128 तक ही माने। ठीक है, क्लियर है?
कोई भी कैंडिडेट अगर इसके आसपास भी हो, जैसे यूआर से 120 तक नॉर्मलाइज करके आ रहा है, तो डेफिनेटली अपने आप को अनसेफ ना समझो, ठीक है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। थोड़ी सी चीजें मैं कैलकुलेशन जैसे किया हूँ वैसी कैलकुलेशन ना जाए, तो थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको +-3 की भी मार्जिन दी है ना, तो -3 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी होप मत छोड़िएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के नॉर्मलाइजेशन जो है, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन में अलग अलग नंबर मिलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट वाले को अगर 30 नंबर मिल रहा होगा तो आपको भी 30 ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको 32 भी मिल जाए, हो सकता है आपको 28 ही मिले, हो सकता है आपको 25 ही मिले, ठीक है। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जो भी है ना, उससे 2 नंबर कम कर लेना, और किसी के नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इस कटअप से थोड़े से नीचे रह रहे हो, जैसे 120 118 ऐसे रह रहे हो, आप भी अपनी होप मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है। तो ये रही हमारी अकॉर्डिंग कटअप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी तक शेयर कर दो। इस वीडियो में इतना ही। ये मेरे तरफ से एमटीएस की फाइनल कटअप है, इसके बाद कोई भी कटअप मैं नहीं दूंगा। फाइनली मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स सी, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, ठीक है।